पंजाब नेशनल बैंक बंद हो चुका था। तभी विधवा महिला ने कहा, सर पैसा निकालना है। फिर बैंक मैनेजर ने विधवा महिला के साथ जो किया, इंसानियत हिल गई। दोस्तों, शाम के ठीक 5 बज चुके थे। शहर के पुराने बाजार में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का शटर आधा गिर चुका था। बैंक के कर्मचारी जल्दी जल्दी अपनी फाइलें समेट रहे थे। कैशियर कैश मिलान कर रहा था और गार्ड दरवाजे पर खड़ा लोगों को वापस लौटा रहा था। तभी तेज बारिश के बीच एक साधारण सी महिला भागती हुई बैंक के दरवाजे तक पहुंची। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। उसने हल्की भूरे रंग की साड़ी पहन रखी थी, मांग सूनी थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गार्ड ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, मैडम बैंक बंद हो चुका है, कल आइए। इतना सुनते ही महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया प्लीज, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, मुझे अभी पैसे निकालने हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसकी आवाज सुनकर अंदर बैठे शाखा प्रबंधक अरविंद सक्सेना की नज़र उस महिला पर पड़ी। उन्होंने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर गार्ड से बोले, उसे अंदर भेज दो। महिला जल्दी से अंदर आई और दोनों हाथ जोड़कर बोली, सर मुझे सिर्फ 20,000 रुपये चाहिए, मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती किया है, डॉक्टर ने तुरंत दवा लाने को कहा है। अरविंद ने शांत आवाज में कहा, आपका नाम? महिला ने सिर झुकाकर कहा, सुनीता। फिर अरविंद ने पूछा, पति क्या करते हैं? इतना सुनते ही सुनीता की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, 2 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए। बैंक के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। अरविंद पहली बार गौर से उस विधवा महिला को देखने लगे। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। उसने अपने बैग से पासबुक और फॉर्म निकालकर कांपते हाथों से आगे बढ़ा दिया। बैंक बंद हो चुका था, फिर भी अरविंद ने सिस्टम दोबारा ऑन करवाया। कर्मचारी हैरान थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खाते में सिर्फ 25,000 रुपये बचे थे। अरविंद ने पूछा, इतने कम पैसे? सुनीता ने आंसू रोकते हुए कहा, सर सिलाई करके घर चलाती हूँ, बेटे की बीमारी में सब खत्म हो गया। तभी अचानक बैंक की बिजली चली गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज बारिश और तूफान शुरू हो चुका था। कुछ सेकंड बाद जनरेटर चालू हुआ और रोशनी वापस आई। उस रोशनी में सुनीता का डरा हुआ चेहरा देखकर अरविंद के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उन्होंने तुरंत कैशियर से कहा, इनका पेमेंट अभी करो। कुछ मिनट बाद सुनीता के हाथ में नोटों की गड्डी थी। उसने रोते हुए कहा, सर अगर आज पैसे नहीं मिलते तो शायद मेरा बेटा नहीं बचता। अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, घबराइए मत, सब ठीक होगा। तभी बाहर बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि सड़कें सुनसान हो गई थी। कोई ऑटो या रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। सुनीता बार बार फोन मिलाकर मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अरविंद अपनी कुर्सी से उठे और बोले, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। यह सुनकर पूरा स्टाफ हैरान रह गया, क्योंकि सख्त स्वभाव वाले अरविंद ने आज तक किसी ग्राहक के लिए ऐसा नहीं किया था। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे हुए बारिश से भरी सुनसान सड़क पर अस्पताल की तरफ जा रहे थे। सुनीता लगातार रो रही थी और भगवान से बेटे की सलामती की दुआ मांग रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने घबराकर कॉल उठाई और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और वह कांपती आवाज में बोली, सर डॉक्टर कह रहे हैं अगर अगले 1 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। इतना सुनते ही अरविंद ने कार की स्पीड और तेज कर दी। बाहर तूफानी बारिश थी और अंदर दोनों की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, तेज बारिश के बीच अरविंद की कार सुनसान सड़क पर हवा की तरह दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठी सुनीता लगातार रोए जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान मेरे बेटे को बचा लेना। तभी अचानक सड़क पर पानी इतना भर गया कि कार की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी और हर गुजरता सेकंड सुनीता के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद
कार शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल के बाहर जाकर रुकी। सुनीता बिना समय गवाए कार से उतरी और भागती हुई अंदर चली गई। अरविंद भी उसके पीछे पीछे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गए। वहां डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी। सुनीता ने घबराकर पूछा, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? तभी डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बेटे की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। इतना सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से पैसों वाला बैग नीचे गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास तो सिर्फ 20,000 हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, मैडम यह अस्पताल है, कोई धर्मशाला नहीं, पैसे जमा होंगे तभी ऑपरेशन शुरू होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। सुनीता वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल में मौजूद लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी अरविंद धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। उन्होंने पहली बार किसी अजनबी के दर्द को इतने करीब से महसूस किया था। उन्होंने सुनीता को उठाते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। सुनीता ने रोते हुए कहा, सर भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि अरविंद का दिल कांप उठा। उन्होंने बिना कुछ सोचे तुरंत अस्पताल के कैश काउंटर पर जाकर अपने खाते से 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए। पूरा स्टाफ हैरान था, क्योंकि अरविंद अपने सख्त और पैसों को लेकर बेहद सावधान स्वभाव के लिए जाने जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज वह खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर वह इस विधवा महिला के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। ऑपरेशन शुरू हो गया। बाहर अस्पताल के कॉरिडोर में सुनीता दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जबकि अरविंद चुपचाप कुर्सी पर बैठे उसे देख रहे थे। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। तभी अचानक अस्पताल की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी और उसी समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती तेजी से जलने लगी। एक नर्स भागती हुई बाहर आई और घबराकर बोली, बच्चे की हालत अचानक और बिगड़ गई है, हमें तुरंत ओ निगेटिव ब्लड चाहिए। यह सुनते ही सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि शहर में ओ नेगेटिव ब्लड मिलना बेहद मुश्किल था। उसने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। तभी अचानक अरविंद आगे बढ़े और बोले, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरे खून से बच्चे की जान बच सकती है, तो तुरंत ले लीजिए। यह सुनते ही सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही मिनटों बाद अरविंद ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे और डॉक्टर उनका खून ले रहे थे। बाहर बैठी सुनीता लगातार रो रही थी। उसके दिल में पहली बार अरविंद के लिए सम्मान और भरोसे की एक नई भावना पैदा होने लगी थी। कई घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सुनीता भागकर उनके पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर मेरा बेटा ठीक है ना? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, अब खतरा टल चुका है, बच्चे की जान बच गई। इतना सुनते ही सुनीता रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने पलटकर अरविंद की तरफ देखा, जो थके हुए चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठे थे। उस पल सुनीता की नज़रों में अरविंद किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहे थे। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ खतरनाक चेहरे वाले आदमी नीचे उतरे। उन लोगों की नज़र सीधे सुनीता पर थी और उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी बड़े तूफान की शुरुआत करने आए हैं। दोस्तों, अस्पताल के बाहर काली गाड़ी रुकते ही 4 खतरनाक चेहरे वाले आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में सोने की मोटी चैनें थी और आंखों में डर पैदा करने वाली क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी उन्हें देखकर सहम गए। उन लोगों में सबसे आगे खड़ा आदमी सीधे सुनीता की तरफ बढ़ा और गुस्से में बोला, बहुत छिपने की कोशिश कर ली तूने, अब पैसे वापस करेगी या नहीं? उस आदमी की आवाज़ सुनते ही सुनीता का चेहरा
डर से सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अरविंद तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और बीच में आकर बोले, कौन हो तुम लोग? तभी दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, मैनेजर साहब, लगता है आपको इसकी असली कहानी नहीं पता। यह औरत हमसे 5 लाख रुपए उधार लेकर बैठी है, अब पैसे नहीं दे रही। सुनीता रोते हुए बोली, सर, मैंने अपने पति के इलाज के लिए इनसे पैसे लिए थे, लेकिन पति भी नहीं बचे और मैं कर्ज में डूब गई। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लौटा रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे। इतना सुनते ही उन गुंडों का सरदार गुस्से में चिल्लाया, चुप रह, अगर 3 दिन में पूरा पैसा नहीं मिला ना तो तेरे बेटे को अस्पताल से बाहर निकलने नहीं देंगे। ये सुनते ही सुनीता डरकर अपने बेटे के वार्ड की तरफ भागी, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल अरविंद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उस आदमी का हाथ झटकते हुए कहा, हाथ मत लगाना इसे। पूरा अस्पताल सन्न रह गया, क्योंकि अरविंद जैसे शांत इंसान को पहली बार इतना गुस्से में देखा गया था। गुंडों का सरदार अरविंद के करीब आया और बोला, मैनेजर साहब, ज्यादा हीरो मत बनो, ये मामला हमारे और इस औरत के बीच का है। अरविंद ने सख्त आवाज में कहा, अब ये मामला मेरा भी है। अगर किसी ने इसे या इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सीधा पुलिस स्टेशन में सड़ेगा। इतना सुनते ही गुंडे हंसने लगे। उनमें से एक बोला, लगता है मैनेजर साहब को अपनी जान प्यारी नहीं। तभी अचानक उस आदमी ने जेब से चाकू निकाल लिया। अस्पताल में चीख पुकार मच गई। सुनीता डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अरविंद बिना डरे उसके सामने खड़े रहे। अगले ही पल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लोग वहां दौड़ पड़े। मामला बिगड़ता देख गुंडों का सरदार जाते जाते धमकी देकर बोला, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, अगर पैसे नहीं मिले तो इस औरत की दुनिया उजाड़ देंगे। इतना कहकर वे लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, आप नहीं जानते, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये किसी को भी मार सकते हैं। अरविंद ने पहली बार उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही सुनीता कुछ पल के लिए उन्हें बस देखती रह गई। उसके दिल में पहली बार सुरक्षा का एहसास पैदा हुआ था। रात काफी हो चुकी थी। अरविंद ने डॉक्टर से बात करके सुनीता और उसके बेटे के लिए प्राइवेट रूम की व्यवस्था करवाई। फिर खुद अस्पताल के बाहर जाकर काफी देर तक सोचते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस महिला के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक उनके फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ बैंक के चेयरमैन थे। उन्होंने गुस्से में कहा, अरविंद जी, अभी तुरंत बैंक पहुंचिए। बैंक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और सारे सबूत आपके खिलाफ जा रहे हैं। ये सुनते ही अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जिस ईमानदारी पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, आज उसी पर सवाल उठ चुका था। उन्होंने घबराकर पूछा, सर, आखिर हुआ क्या है? लेकिन सामने से सिर्फ एक बात सुनाई दी, अगर सुबह तक जवाब नहीं मिला तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। कॉल कटते ही अरविंद पूरी तरह सन्न रह गए, जबकि दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में बैठी सुनीता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान ने उसकी जिंदगी बचाई थी, अब उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। रात के सन्नाटे में अस्पताल के बाहर खड़े अरविंद के हाथ कांप रहे थे। फोन कट चुका था, लेकिन चेयरमैन की बातें अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। बैंक में घोटाला और शक सीधे उन पर, यह सोचकर ही उनकी सांसें तेज हो गई। पूरे शहर में उनकी पहचान एक ईमानदार और सख्त मैनेजर की थी, लेकिन अब अचानक सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। उन्होंने तुरंत कार निकाली और तेजी से बैंक की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में बैठी सुनीता अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रही थी। बच्चा अब खतरे से बाहर था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार लग रहा था कि अरविंद किसी बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। उधर बैंक पहुंचते ही अरविंद हैरान रह गए, क्योंकि पूरी शाखा में पुलिस
और बैंक के बड़े अधिकारी मौजूद थे। सभी कर्मचारियों की नजरें उन्हीं पर टिक गई। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके सामने आया और सख्त आवाज में बोला, अरविंद सक्सेना, बैंक के लॉकर से 50 लाख रुपए गायब है और सारे रिकॉर्ड आपके आईडी से एक्सेस किए गए हैं। ये सुनते ही अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत कहा, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी आईडी से हुई ट्रांजैक्शन दिखाई गई। बैंक के चेयरमैन गुस्से में बोले, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरविंद बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनते ही पूरा बैंक सन्न रह गया। उसी समय अचानक बैंक के बाहर हलचल मची। सुनीता भागती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सीधे अरविंद के पास पहुंचकर पूछा, सर क्या हुआ? पुलिस ने उसे दूर हटाते हुए कहा, मैडम ये बैंक फ्रॉड का मामला है, आप बीच में मत पड़िए। लेकिन सुनीता जोर से बोली, ये इंसान कभी गलत काम नहीं कर सकता। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपना खून दे दिया, वो चोरी नहीं कर सकता। उसकी आवाज पूरे बैंक में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। तभी अचानक सुनीता की नजर बैंक के एक कर्मचारी पर पड़ी जो लगातार घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था। वो कैशियर रमेश था। सुनीता को अचानक याद आया कि अस्पताल में जब गुंडे उसे धमका रहे थे, तब उन्हीं में से एक आदमी के फोन पर इसी रमेश की फोटो दिखी थी। उसकी आंखें फैल गई। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, सर असली चोर ये आदमी है। सबकी नजर रमेश पर गई। रमेश बुरी तरह घबरा गया और अचानक बैंक से बाहर भागने लगा। पुलिस तुरंत उसके पीछे दौड़ी। बैंक के बाहर अफरातफरी मच गई। कुछ देर बाद पुलिस ने रमेश को पकड़ लिया। पहले तो वो लगातार खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने गुंडों के साथ मिलकर बैंक से पैसे चुराए थे और सारे सबूत अरविंद के खिलाफ डाल दिए थे ताकि कोई उस पर शक न करे। ये सुनते ही बैंक के चेयरमैन और पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर तुरंत अरविंद के पास आया और बोला, सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरविंद चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिन लोगों के लिए उन्होंने सालों ईमानदारी से काम किया था, वही लोग बिना सच जाने उन्हें अपराधी मान चुके थे। तभी सुनीता धीरे से उनके पास आई और बोली, मैंने कहा था ना सर, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देता। यह सुनकर अरविंद पहली बार हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन तभी अचानक बैंक के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। सब लोग डरकर बाहर की तरफ भागे। वही गुंडों की काली गाड़ी फिर बैंक के सामने खड़ी थी और उनका सरदार हाथ में पिस्तौल लिए जोर से चिल्ला रहा था, सुनीता, अगर पैसे नहीं दिए तो आज तेरे सामने इस मैनेजर को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया और अरविंद पहली बार सीधे मौत के सामने खड़े नजर आने लगे। बैंक के बाहर गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। काली गाड़ी के पास खड़ा गुंडों का सरदार हाथ में पिस्तौल लिए लगातार चिल्ला रहा था, सुनीता, अगर आज पैसे नहीं मिले तो सबसे पहले इस मैनेजर की लाश गिरेगी। ये सुनते ही सुनीता डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अरविंद बिना डरे उसके सामने खड़े हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को घेराबंदी का आदेश दिया, लेकिन गुंडे पूरी तैयारी के साथ आए थे। अगले ही पल एक गुंडे ने हवा में फायर कर दिया और सड़क पर भगदड़ मच गई। सुनीता रोते हुए बोली, नहीं सर, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बची है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी गुंडों का सरदार जोर से हंसते हुए बोला, तो फिर पैसे निकाल, वरना आज दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। उसी समय अरविंद आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं दूंगा पैसे, लेकिन पहले हथियार नीचे रखो। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए।
सुनीता ने तुरंत कहा, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अरविंद ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाना पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे गुंडों की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस भी सही मौके का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक गुंडों के सरदार ने सुनीता को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कंठी पर पिस्तौल रख दी। ये देखकर अरविंद का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, उसे छोड़ दो। लेकिन सरदार हंसते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है मैनेजर साहब। तभी अचानक सुनीता ने पूरी ताकत से उस गुंडे को धक्का दे दिया। अगले ही पल पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे पकड़ लिए गए और उनका सरदार घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। सब कुछ खत्म होते ही सुनीता रोते हुए सीधे अरविंद के सीने से लग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आज आपको कुछ हो जाता ना, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। अरविंद ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद पूरा शहर अरविंद की बहादुरी और ईमानदारी की बातें करने लगा। बैंक ने उन्हें सम्मानित किया और पुलिस ने भी उनकी तारीफ की। दूसरी तरफ सुनीता का बेटा पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। धीरे धीरे अरविंद और सुनीता की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के दर्द को समझने लगे थे। जिस अकेलेपन में दोनों सालों से जी रहे थे, अब वही अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। फिर एक दिन अरविंद सुनीता के घर पहुंचे। सुनीता घबराकर बोली, सर आप अचानक। तभी अरविंद मुस्कुराए और बोले, अब मुझे सर मत कहो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए संभालना चाहता हूं। यह सुनते ही सुनीता की आंखें भर आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे इतना बड़ा सहारा देगी। कुछ महीनों बाद पूरे शहर की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई। सुनीता फिर से दुल्हन बनी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि अरविंद के चेहरे पर सालों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी बिताने लगे। अरविंद ने सुनीता के बेटे को अपने बेटे की तरह अपनाया और सुनीता ने भी अरविंद के सूने जीवन को प्यार से भर दिया। जिस बैंक के बंद दरवाजे पर एक मजबूर विधवा मदद मांगने आई थी, वहीं से शुरू हुई कहानी आखिरकार सच्चे प्यार और नए रिश्ते के साथ हमेशा के लिए पूरी हो गई।